हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज। टुडेज आवर रिक्रिएशन इज, जैसा कि आपको पता है, हमने अपने पिछले दो लेक्चर्स में लोकल विंड्स को पढ़ा। लोकल विंड्स में हमने क्या पढ़ा? वार्म लोकल विंड्स एंड कोल्ड लोकल विंड्स। ठीक है, तो जैसे हमारा रूटीन है कि हम पहले क्या करते हैं, टॉपिक पढ़ते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, से रिलेटेड क्वेश्चन लगाते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आज भी हम उसी प्रथा को फॉलो करेंगे और आज हम क्या करेंगे, सवाल जवाब। किससे रिलेटेड सवाल जवाब होंगे? हमारे रिलेटेड लोकल विंड्स, यानी कि स्थानीय हवाओं से या स्थानीय पवनों से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिनूक विंड्स। देखिए चिनूक विंड्स के बारे में जो जो नीचे लिखा गया है उनको देखते हैं। इट ब्लो इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट, तो ये देखना है कि ये सही या गलत है। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज डॉक्टर विंड, ये भी देखना है या सही है या गलत है। दीज विंड्स आर रिलेटेड टू मेडिटेरियन सी, ये भी देखना है कि ये सही या गलत है। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऊपर लिखी गई 3 स्टेटमेंट्स में से कितनी स्टेटमेंट सही है, हमें ये बताना है। तो देखिए, अगर आपने पढ़ा होगा चिनूक के बारे में, हमने पिछले 2 लेक्चर में जो पढ़ा, हमने क्या पाया? चिनूक होती कहाँ है? चिनूक होती है कहाँ, कौन से कॉन्टिनेंट में होती है? नॉर्थ अमेरिका, ना कि अफ्रीका। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत होगी। कॉन्टिनेंट कौन सा है इसके साथ जुड़ा हुआ? नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद आता है दीज आर कॉल्ड डॉक्टर विंड। देखिए, डॉक्टर विंड तो नहीं कहा जाता था इसे, इसे क्या कहा जाता था? स्नो ईटर। ऐसा क्यों कहा जाता था? अगर आप नॉर्थ अमेरिका का मैप ड्रॉ करोगे तो आप पाओगे, देखिए अगर हम इसका मैप ड्रॉ करते हैं तो हम क्या पाते हैं? हम पाते हैं यहाँ पर कौन सी माउंटेन रेंज है? रॉकी माउंटेन रेंज है, ठीक है। और इस तरफ को कौन सा ओशन है? पैसिफिक। तो यहाँ से पवने चलती है, रॉकी माउंटेन रेंज को ओवरकम करती है, मतलब इसके ऊपर से ब्लो करती है और पहुंच जाती है प्रेरीज ग्रासलैंड। उसके बाद ये कौन से रीजन में आता है हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट? टेम्परेट रीजन में, यानी कि यहाँ पर स्नो तो पड़ती होगी। जब स्नो पड़ती है तो ये क्या करती है, ये वार्म विंड है तो ये स्नो को मेल्ट कर देती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? स्नो ईटर। ठीक है। दीज विंड्स आर रिलेटेड टू मेडिटेरियन सी, हमने अभी देखा कि आ कहाँ से रही है? पैसिफिक ओशन से। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट स्टेटमेंट में क्या आंसर आएगा? नन। इनमें से कोई भी नहीं, इसमें से कोई भी ऊपर लिखी गई स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें नीचे स्टेटमेंट लिखी गई है उनको मैच करना है। जैसे चिनूक के आगे लिखा गया है वार्म विंड, ठीक है। हरमनटन के आगे लिखा गया है कॉज ब्लड रेन। सिरोको डॉक्टर विंड। सिमोन कैलिफोर्निया यूएसए। सांता आना इराक। अब इसे मैच करना है। तो आपको पता होगा चिनूक क्या है? वार्म विंड है, ये सही हो गया। हरमटन, हरमटन को अगर आपको पता होगा तो ये कहाँ होती है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में होती है, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है? डॉक्टर विंड बोला जाता है, क्योंकि ये क्या कर देती है नाइजीरिया में, सहारा से उठती है और नाइजीरिया में सेटल डाउन होती है। तो क्या करती है ये, वहाँ की नाइजीरिया की ह्यूमिडिटी को डिक्रीज कर देती है, जिस वजह से वहाँ पर जो पैथोजन है उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है और मलेरिया बीमारी भी कम होती है लोगों में। बताता है सिरोको, ये क्या करती है? ब्लड ड्रेन कॉज करती है। कहाँ पर? यूरोप में। उठती कहाँ से है? अफ्रीका से। सिमून आती है, सिमून कहाँ पर है? इराक में। सांता आना हमारा कैलिफोर्निया में। अब हम देखते हैं कि कौन सा है। पहले का आ जाता है हमारे पास बी, पहले का आ गया हमारे पास ए। तो ये ए, अब इन दोनों में से ये तो ऑटोमेटिकली हार हो गया। अब इन दोनों में से देखना है। हरमटन, बी का आ जाता है सी। देखिए बी का सी आ गया। सिरोको का आ गया बी। ये सिमोन, सिमोन का आया ई और 5 का आया डी। तो हमारी ऑप्शन कौन सा सही हुआ? हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है। अब देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पेम्पेरो विंड्स। पेम्पेरो विंड्स के बारे में फॉलोइंग स्टेटमेंट को हमने देखना है जो नीचे लिखी गई है। फर्स्ट क्या है? इट ब्लो इन साउथ अमेरिका, पर्टिकुलरली इन चिले। दीज आर कोल्ड विंड, दीज विंड्स हेल्प इन ड्राइंग ब्रिक्स। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऊपर लिखी गई स्टेटमेंट में से कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो चलिए देखते हैं। आपको पता होगा पेम्पेरो जो विंड्स है वो ब्लो करती है साउथ अमेरिका में, यानी कि दक्षिण अमेरिका में वो ब्लो करती है। ये तो सही हो गया हमारा, ये तो हमारा क्या होगी स्टेटमेंट? बिल्कुल सही होगी। ठीक है। अगर आप देखोगे पर्टिकुलरली ये ब्लो, लेकिन पर्टिकुलरली इन चिले, यहाँ पर थोड़ा सा
थोड़ा सा क्या हो गया, अर्जेंटीना में होती है ये, ना कि चिले में नहीं होती, इस तरफ नहीं होती है, इस तरफ होती है, ठीक है। ये कोल्ड विंड है, ये भी सही बात है। हेल्प इन ड्राइंग ब्रिक्स, देखिए हमने पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया में आता है हमारे पास ब्रिक्स बिल्डर, तो ऑस्ट्रेलिया में है जो ब्रिक्स को क्या करती है, ड्राई करती है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई, तो सही कौन सी है, ये तो ओनली 1। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर विंड दे रखा है और यहाँ पर उनके कंट्री या कॉन्टिनेंट की कौन सी कंट्री से वो रिलेट करती है और कौन सी कॉन्टिनेंट से वो जुड़ी हुई है। जैसे मिस्ट्रल, मिस्ट्रल के आगे लिखा है हमने स्विस एल्प्स, हर्मटन अफ्रीका, उरान साइबेरिया, बोरा हंगरी, फन फ्रांस। तो आप देख रहे हैं, देखिए हर्मटन हमने अभी पढ़ा कि ये अफ्रीका से ही संबंधित है, तो देखते हैं हम, ये दूसरे का आया बी, इसका भी आया बी, तो ये हो गया, ये तो ऑटोमेटिकली बाहर हो गया। उसके बाद हमने फन पढ़ा था, फन मतलब एफ से फन और एफ से फ्रांस, तो ये इसका सही है। तो ई देखते हैं, पांचवे का ई। अब इन दोनों में फिर से कन्फ्यूजन है, अब देखना पड़ेगा हमारे को किसी और को। जैसे बोरा हमने पढ़ा था, वो हमने कहाँ पढ़ा था, बोरा हंगरी में, ठीक है। तो 4 का डी, 4 का डी हो गया हमारे पास। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट, यानी कि हमारा ये भी हो सकता है, सी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। तो इनमें से मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन जो है मिस प्रिंट हो चुके हैं, लेकिन इनमें क्या होगा कि इसका यही सही है, इसका ये सही है, इसका ये सही है और इसका ये, तो ये ऑप्शन मतलब ये क्वेश्चन ही सही है पूरा, ठीक है। अब उसका आता हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट काल बैसाखी। These are also called as nor'westers. Blow in West Bengal, Assam. Mango shower also mango showers are showers in Karnataka and Kerala. ठीक है। तो हम ये पूछ रखा है कि अब लिखी गई स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कितनी स्टेटमेंट करेक्ट। तो देखिए हम पाएंगे काल बैसाखी के हमने वाले पढ़ा था नॉर्वेस्टर के बारे में। नॉर्वेस्टर कहाँ होती है, इंडिया में। कहाँ होती है, इंडिया में होती है। इसे और किस नाम से जाना जाता है, काल बैसाखी। काल बैसाखी से कहाँ जाना जाता है, वेस्ट बंगाल और असम में। और मैंगो शावर जाने जाते हैं कर्नाटका, मैंगो शावर जाने जाते हैं कर्नाटका और केरला में। इसको और बोला जाता है कॉफ़ी शावर भी, कॉफ़ी शावर भी, ठीक है, कॉफ़ी शावर भी। देखिए ये नॉर्वेस्टर के इतने सारे नाम हैं इंडिया में, रीजन के हिसाब से इंडिया में इसको अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है हमारी। तो कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आ जाता है हमारे पास ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ। तो देखिए आज हमने अपना लोकल विंड का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, कॉन्सेप्ट देख लिए, क्वेश्चन आंसर देख लिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।